तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिकली लेक्चर पाँचवा नहीं, लेक्चर छठवें का रोटेशनल इक्विलिब्रियम चालू हुआ था, वहाँ से कैसे क्या थिंकिंग एंड कैसे सॉल्यूशन होता है वो देखना है। तो इक्विलिब्रियम सबसे पहले देखो, इक्विलिब्रियम है मतलब अगर मैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात करूँ, मतलब रोटेशनल की बात ना करूँ, बॉडी रेस्ट पे होगी तो फोर्स जो भी होगा, फोर्स अलॉन्ग एक्स, फोर्स अलॉन्ग वाई, वो हमेशा ज़ीरो होगा। तो वो हमको पता होता है कि ठीक है, फोर्स अलॉन्ग एक्स और फोर्स अलॉन्ग वाई इक्विलिब्रियम में ज़ीरो होता है। बट फिर जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात आती है, मतलब कि इस समय क्या होगा ना, अब जैसे इस क्वेश्चन में है, आप देखो तो यहाँ पर एक नेट नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, ये देखो सेम चीज़ यहाँ है। तो अब यहाँ पर क्या है कि नॉर्म ठीक था, तो बट जब इसका इक्वेशन बनाओगे कि ठीक है ये दोनों प्लस करके 120 है, क्यों, क्योंकि 120 कैसे 12, अच्छा ये 12 जी होगा ना, जो भी है एक्सिस वन, अच्छा हाँ 10G प्लस 2G 120G हो गया। तो मतलब कि बैलेंस कर रहे हो कि ठीक है वाई की सारी फोर्सेस इक्वल वाई की डाउनवर्ड फोर्सेस से, तो बैलेंस हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम है। तो उसी हिसाब से जब ये है तो यहाँ पे अब जब इक्वेशन बन रहा है ना, तो n1 प्लस n2 बन रहा है। अब इसमें क्या होता है ना कि आपको इक्वेशन में 3-4 वेरिएबल मिलते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप फिर इसमें आते हो रोटेशनल का लगाते हो। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम में तो कोई चीज़ ज़ीरो तो होनी है, और जो चीज़ ज़ीरो होगी वो उसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम में वो होगी टॉर्क ज़ीरो। तो किसी भी एक पॉइंट को पकड़ते हैं, उसके अबाउट नेट टॉर्क को ज़ीरो कर देते हैं, यही पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी आप यही करोगे, यहाँ पर एक टेंशन लग रहा है, यहाँ पर एक टेंशन लग रहा है, इसका मास अगर नहीं है, फिलहाल तो मास है दिया 100 न्यूटन, इसका सेंटर ऑफ मास से गिर रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले नॉर्मल ट्रांसलेटरी मोशन का ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बनाओगे। तो ट्रांसलेटरी का कैसे होगा, एक वाई में ये फोर्स, एक वाई में ये फोर्स, एक वाई में ये फोर्स, तो इसका इक्विलिब्रियम T1 प्लस T2 इक्वल 100, मतलब कि बैलेंस यही कर रहा है। और अब जब देखो T1 प्लस T2 इक्वल 100 मतलब दो वेरिएबल इक्वल 100। अब T1 T2 के लिए कैसे, अब किसी एक पॉइंट को पकड़ लो और नेट टॉर्क निकालो। अब यहाँ पर आप इसको पकड़ो तो नेट टॉर्क यहाँ से निकल सकता है। अब मतलब नेट टॉर्क में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप ये नहीं लोगे, आप ये वाला लोगे, क्योंकि फोर्स ऐसे है, और इनटू दैट फोर्स आप ये करोगे तो आपका निकल के आ जाता है। अब यही हर जगह लगा है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो एक हिंज फोर्स होता है। हिंज फोर्स क्या होता है कि जैसे यहाँ पर है ना, ये जो लाइट पोस्ट है और यहाँ धागे से टंगा है, तो यानी कि इस धागे पे टंगा है, तो यहाँ भी कोई फोर्स लगेगा। अब ये क्या होगा, यहाँ पर जो भी फोर्स लगेगा हमको पता तो है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, अल्फा एंगल, जो भी एंगल यहाँ फिलहाल तो एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो हम इस यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में फोर्स बना लेंगे, उसी को हम बोल देते हैं हिंज फोर्स। अब यही हिंज फोर्स आगे के क्वेश्चन में हिंज फोर्स जो है वो बन रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, म्यू यानी कि फ्रिक्शन की वजह से। तो हिंज फोर्स के अबाउट, और जब भी हिंज फोर्स लो आप, तो हिंज फोर्स के अबाउट ही नेट टॉर्क को जीरो करो। इसमें भी कुछ नहीं करना होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में पहले आप ट्रांसलेटरी का फोर्स इक्वल जीरो करोगे। यहाँ एक्स एक्सिस में देखो तो सिर्फ एक फोर्स लग रही है, दैट इज़ दिस वन, और यहाँ देखो एक्चुअली लग तो ये भी रही है एक्स एक्सिस में ही, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में दोनों हैं, तो आप इक्वल कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही ये पूरा है, मतलब हिंज फोर्स जहाँ भी लोगे तो हिंज फोर्स को ही आप सेंटर मान लो टॉर्क के लिए, ताकि हिंज फोर्स का वो बवाल खत्म हो जाए, एंड टॉर्क की इक्वेशन लगा करके पूरा इक्वेशन बैलेंस कर दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हिंज फोर्स की जगह यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन से फ्रिक्शन वगैरह का सिस्टम आ गया था। और हाँ बस यहाँ तक है बेसिकली। अब आ रहा है लेक्चर 7, लेक्चर नंबर 7 आ गया। ये जो है ये टोटल ऑफ 1 आवर की एग्जैक्ट रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, डन।